नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची बड़ौदा में और हमें घूमते घूमते भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं, एक अहम और बड़े गांव बुटाना से संबंध रखते हैं, अनूप कुंडू जी लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कार्यरत हैं और इस बार 2020 का उपचुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। टिकट मांगना हर उम्मीदवार का हक होता है। आइए हम जानते हैं इनसे कि किन दावों पर आप उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको ही उम्मीदवार बनाए। सबसे पहले तो मैं हल्का बड़ौदा के सभी लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि मेरा हल्का बड़ौदा हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहे। मैं बड़े गांव का होने के नाते वहाँ पे मेरे गांव में 10,000 के आसपास होते हैं। फिर हमारा एक बाहरा है, बाहरा में और आसपास के बड़े गांव होने की वजह से 50-60 हज़ार वोटें हमारे बाहरा की ही है। आज तक मेरे गांव बुटाना में अब तक कोई भी उम्मीदवार नहीं आया। चौधरी किशन सिंह सांगवान नोनखेड़ा से थे। उसके बाद अब मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं कि मैं लोगों की सेवा करूं। आपको यदि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना भी देती है तो आप कितनी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरेंगे? किन दावों से आप कहते हैं कि आप इस बड़ौदा के रण को जीतकर भाजपा की झोली में सीट को डालेंगे? मेरे चम्मन के चम्मन गांव में बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं 6 साल से सरकार के साथ जुड़ा हुआ हूं और लोगों की मैंने खूब मदद की है। मेरे दवार से आज तक कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट होकर नहीं गया। मैंने हर व्यक्ति की संतुष्टि की है। मैं तत्कालीन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ रहा। हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी मेरे सहयोगी रहे। दूसरी पार्टी के जितने भी मंत्री थे, नेतागण थे, उन सभी का आशीर्वाद मुझ पे रहा और लोगों के मैंने उनकी उस पे खूब सेवा की और जिनका भी काम हम आगे लेके गए, हर किसी का सम्मान के साथ काम हुआ और हमारा पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सबका सम्मान और सबका विकास। अनूप जी, भारतीय जनता पार्टी में कई प्रत्याशी टिकट की दौड़ में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी आप पर ही दांव क्यों खेले? मैं पार्टी का सबसे विश्वसनीय सिपाही हूँ। मैं अपनी पार्टी में पूर्णतः आस्था और विश्वास रखता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर डगमगाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस बात का पार्टी को भरोसा है और मैं ये बात शपथपूर्वक आपको कह सकता हूँ। एक बात बताइए, मैं जब बड़ौदा विधानसभा में घूमता हूँ, मैंने सारी विधानसभा कई बार कवर कर चुका हूँ। इतना पिछड़ापन मुझे 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी प्रतीत नहीं होता। यदि आपको जनता विधायक चुन भी लेती है, भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास जताती है, उसके बाद आप बड़ौदा के पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर करेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि हल्का बड़ौदा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ है और अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है, मुझ पर विश्वास जताती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हल्का बड़ौदा 90 के 90 में सबसे ज़्यादा विकासशील होगा। एक बात बताइए, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दीपेंद्र जी जब भी यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तभी एक बात
सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि वो तो सूखी चाय पीने भी नहीं आए, विकास की बात करनी तो बहुत दूर रही। 6 साल से, बल्कि ये कहिए कि 11 साल से दीपेंद्र हुड्डा हर का ही कैंडिडेट उम्मीदवार यहाँ का विधायक था। उन्होंने इस हल्के की कितनी सुध ली, सबसे पहले तो वो ये बताएं। उसके बाद जब कोई भी सत्ता में सीन होगा तब वहीं पर विकास होता है, क्योंकि ये विपक्ष का विधायक होने की वजह से न तो इन्होंने कभी कोई मांग मांगी, न कोई विकास की बात सोची, न किसी गांव में गए। जब लोगों के पास ये जाएंगे नहीं तो लोग इनसे क्यों पूछेंगे, और नए लोगों ने इसलिए नहीं बताया, न इनके पास आए क्योंकि ये तो विपक्ष का विधायक है, ये क्या करवाएगा, और इस झिझक के साथ वहीं तक सीमित रह गए। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बड़ौदा के मैदान में कहाँ तक ठहरती है? हल्का बड़ौदा के मैदान में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया ठहराव है, और अब की बार इसकी जीत निश्चित है। हमारे विधायक, मंत्रीगण, नेतागण जब गांव के दौरे करते हैं, कम से कम मैंने भी 20-25 गांव के दौरे किए हैं मंत्रियों के साथ, तो उनमें हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विशेष उत्साह है, और वो हमें आश्वस्त करते हैं कि आप आगे बढ़ो, अब की बार हम राज के साथ चलेंगे, विपक्ष में हम बहुत पिछड़ गए और अब आगे हम पिछड़ना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि इस बार जेजेपी पार्टी के साथ जो आपका गठबंधन है, यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आता है तो जेजेपी का जो 32,000 वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो पाएगा? देखो, हर व्यक्ति की वोट डालने की अपनी एक श्रद्धा होती है। अगर उन लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक उचित उम्मीदवार है, जो सबका सहयोगी है, साथी है, काम करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला है, तो वो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। चलो, अभी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से बड़ौदा विधानसभा से टिकट मांग रहे अनूप कुंडू जी से, जो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इस बार बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट पार्टी से मांग रहे हैं। अब पार्टी की भविष्य में क्या रणनीति होती है, इन्होंने अपने दावे को किन बातों पर मजबूती के साथ बताया, और बेबाक तीखे बोल चैनल के दर्शकों को अपने जो मजबूती के साथ दावे को रखा, मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।